श्री अनुराग ठाकुर जी को 3 बार जो है मेमोरेंडम दिए, एक बार हमीरपुर में, दूसरी बार उनके घर में और तीसरी बार एक दूसरी सभा में उन्होंने पक्का आश्वासन दिया। लेकिन बहुत अनफॉर्चुनेट है, दुख की बात है कि उन्होंने भी कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया। बोलते रहे कि हम आपकी मीटिंग फैक्ट फिक्स करवाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ने, लेकिन नथिंग हैज बीन डन सो फार। अभी तक वैसे ही है, किसी ने भी हमें, किसी अथॉरिटी ने ना जवाब दिया, ना कोई एक पीएन तक जंतर मंतर पे अभी तक नहीं भेजा है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा पूरे प्रदेश में यूनाइट हों। हम लोगों की संख्या है तकरीबन 1,60,000 के आसपास यहाँ, और उसके बाद उनके परिवार भी हैं, तो डेफिनेटली they will have impact on the general election. जय हिंद साथियों, आज है 31 दिसंबर 2023 और कल से लग जाएगी नई साल। तो सबसे पहले सभी देशवासी, हमारे सैनिक एवं पूर्व सैनिकों के और उनके परिवारजनों को मैं नई साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा और भगवान से दुआ करूँगा कि 2024 उनकी खुशियों की साल हो और ये साल उनकी खुशियों से भरी रहे। साथियों, ये जो आप पूर्व सैनिक संगठन देख रहे हैं, ये हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं और हिमाचल प्रदेश में जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उसमें जो हमारे पूर्व सैनिकों की संख्या है वह 1.5 लाख बताई जा रही है। सैनिकों, आज के समय मैं आपको बता दूं कि हमारी सेना में एक कहावत कहते हैं कि म्यूचुअल सपोर्ट अगर नहीं मिलेगा तो क्या एमएमजी फायर नहीं करेगी। हालांकि मुझे म्यूचुअल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इतनी तादाद में सैनिक इकट्ठे हैं, फिर भी यदि म्यूचुअल सपोर्ट मिल जाती है तो जो हमारा ट्रुप्स होता है उसकी ताकत 3 गुना बढ़ जाती है। हालांकि जब से हमारे पूर्व सैनिक अपनी मांगों को लेकर के 1 रैंक 1 पेंशन की मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन पर बैठे तो 20 फरवरी 2024 को उनको लगभग 1 साल हो जाएगी। इस के दरमियान शांतिपूर्वक उन्होंने धरना किया जिसमें कोई भी उनकी पहचान नहीं बनी और किसी भी मंत्री ने उनके पास आकर के कोई अपना विचार विमर्श नहीं किया। जब 25 नवंबर 2023 को उन्होंने पंजाब में ट्रेन रोको अभियान चलाया तो उसी दौरान पंजाब के गवर्नर से उनकी मुलाकात होती है और पंजाब के गवर्नर उनको आश्वासन देते हैं कि इस केस पर सुनवाई करवाने के लिए हम केंद्र सरकार को भी चिट्ठी लिखेंगे और उनको मेल भी करेंगे। जब पूर्व सैनिकों को वहाँ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो ऐसे में जो हमारा आज का वीडियो बनाने का मकसद है वह ये है कि सच्चा देशभक्त आखिर कौन होता है। सच्चा देशभक्त आखिर वह है जो आज हमारे पूर्व सैनिकों के साथ खड़ा है, चाहे वो सिविलियंस हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो अन्य कर्म दल का कोई भी नेता हो। तो सच्चा देशभक्त वो कहलाएगा जो आज जब हम देश परेशानी में होता है तो हमारे सैनिक बॉर्डर पर खड़े होते हैं और आज जब सैनिक परेशान हैं तो उसके लिए देश का कौन कौन युवा उनके साथ खड़ा है, कौन कौन परिवार उनके साथ खड़ा है। देखने वाली बात यह है। वैसे तो हमारे सैनिकों को ये बात अच्छी तरह से मालूम है कि ये जनता है और ये अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। रोड पर अगर कोई भी माँ बहन की बेइज्जती करता है तो सिविलियंस मुंह फेर के चला जाएगा, लेकिन अगर एक फौजी जाता होगा तो पक्का उससे फाइट करेगा कि भाई तू इस बहन की या माँ की बेइज्जती क्यों कर रहा है। तो इस वीडियो में जो आप सीखेंगे कल 1 जनवरी 2023 को किस किस जगह पर क्या होने वाला है और वहाँ पर कितनी तादाद में हमारे पूर्व सैनिक पहुँच चुके हैं, हम वीडियो में आपको आगे दिखाएंगे। उससे पहले एक ये वीडियो क्लिप आप हिमाचल प्रदेश के पूर्व सैनिक संगठनों की पूरी देखिए, उसके बाद में मैं आगे बात करूंगा कि किस जगह पर, कहां पर, कैसे, कितने संगठन वहां पर पहुंच चुके हैं, कितने राज्यों में इसका विरोध हो रहा है और हमारे साथ कौन कौन खड़ा है। एक्चुअली जो आज मीटिंग हम लोग कर रहे हैं वो है 1 रैंक 1 पेंशन के ऊपर। हमारी बहुत सी उसमें विसंगतियां डेवलप हुई हैं जो कि हम 20 फरवरी से लगातार जंतर मंतर में और भूख हड़ताल पूरे देश में कर रहे हैं, मेमोरेंडम दे रहे हैं एमपी के माध्यम से, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के माध्यम से, लेकिन अभी तक कोई भी हमारी बात को सुन नहीं रहा है। तो हमारे एक ग्रुप ने, जो कि साबका सैनिक संघर्ष समिति है, उन्होंने जो है एक आह्वान किया हुआ है कि हम लोगों ने 1 तारीख को
जो नया साल शुरू होगा उसमें ब्लैक डे ऑब्जर्व करना है। और उसके साथ ही उन्होंने कई जगहों में जो है 11 में बोल रहे थे, लेकिन पहले जो है अभी पूरे इलाके पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने ट्रेन को अब्रप्ट करना है। उसके बारे में बताएंगे नहीं पहले, लेकिन ट्रेन सर्विसेज को सस्पेंड करना है ताकि गवर्नमेंट के पास जो है इस बात को पहुंचाया जाए कि जो भूतपूर्व सैनिक हैं जो आज से कुछ समय पहले सरहदों की रक्षा कर रहे थे, आज जो है वो धक्के खा रहे हैं सड़कों पे, कभी नारे लगा रहे हैं, कभी ठंडी में इधर उधर घूम रहे हैं बुजुर्ग लोग हमारे। तो गवर्नमेंट को इसका संज्ञान लेना। एक्चुअली इलेक्शन के बारे में ऐसा है कि अभी लगता है कि हम लोग अभी उतने यूनाइट नहीं है जितने होना चाहिए। उसका परिणाम ये है कि जंतर मंतर में बहुत कम लोग जा रहे हैं। दूसरी बात है कि राजस्थान के सीकर जिले से या कौन से जिले से एक लेफ्टिनेंट कर्नल जयवर्धन राठौर जी थे, तो उनको वहां से इलेक्शन जब लड़ाया तो वो जीत गए का मतलब है कि वी आर नॉट यूनाइट। हम जो है जितने यूनाइट होने चाहिए, अगर वो हार जाते तो हम मानते कि वो हम लोग यूनाइट है, तो हम लोग यूनाइट नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे कि जो अभी का जो समय है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं कि हम यूनिटी को बढ़ाएं। और डेफिनेटली हम जो है कोशिश करेंगे कि हमारे इस इलाके में भी जो हमीरपुर है, मंडी है, कांगड़ा है और पूरे इलाके में हम जितने भी एमपीज हैं हमारे, उनको जो है उनके बरखिलाफ जाएं इलेक्शन में। अभी देखते हैं कितना कर हमारी सबकी सहमति बनती है। और सबसे जरूरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, वो ये है कि हम लोगों ने श्री अनुराग ठाकुर जी को 3 बार जो है मेमोरेंडम दिए। एक बार हमीरपुर में, दूसरी बार उनके घर में और तीसरी बार एक दूसरी सभा में उन्होंने पक्का आश्वासन दिया। लेकिन बहुत अनफॉर्चुनेट है, दुख की बात है कि उन्होंने भी कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया। बोलते रहे कि हम आपकी मीटिंग फैक्ट फिक्स कराएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ने, लेकिन नथिंग हैज बीन डन सो फार। अभी तक वैसे ही है। किसी ने भी हमें, किसी अथॉरिटी ने ना जवाब दिया, ना कोई एक पीएन तक जंतर मंतर पे अभी तक नहीं भेजा है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा पूरे प्रदेश में यूनाइट हों। हम लोगों की संख्या है तकरीबन 1,60,000 के आसपास यहाँ, और उसके बाद उनके परिवार भी हैं। तो डेफिनेटली they will have impact on the general election। कोई भी व्यक्ति है वह एक उम्मीद के साथ आता है और आने के पीछे उसकी एक उम्मीद जुड़ी होती है कि मैं वहां पर जाऊंगा तो ऐसा काम हो सकता है। आखिर कर्नल जयवर्धन सिंह राठौर जो सीकर जिले से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अभी लेटेस्ट हैं, उनका कहना क्या था? उन्होंने ये कहना था कि मैं अवश्य आऊँगा और जो हमारे पूर्व सैनिक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी मांगों में एक बड़ा हिस्सा बनूंगा। लेकिन कर्नल जयवर्धन आज दिन तक उनसे मिलने नहीं गए, ना ही उनका कोई कमेंट आया है और ना ही उनको अभी तक कोई पत्र मिला है। यानी पूर्व सैनिकों का सीधा कहना है कि मुझे अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे पूर्व सैनिक हैं जो आज किसी भी धरना प्रदर्शन में जो है हिस्सा नहीं बने हैं। क्या उनके हक की लड़ाई नहीं है? अगर आज जितने भी पूर्व सैनिक भाई धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, ये सब हमारे और आपके हक की मांग यानी हक की लड़ाई के लिए बैठे हैं। जरा सोचिए कि पूर्व सैनिक संगठन एक बहुत बड़ा संगठन है और इस संगठन को आज सरकार इस तरह उंगलियों पर नचा रही है और इनसे कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। आप एक सैनिक के लिए अपने मन में क्या प्रेरणा रखने वाले हैं? क्या इस सैनिक की लाइफ पूरे जो समय के लिए भागदौड़ भरी है? क्या ये जब तक सेना में था तब भी ये भागदौड़ कर रहा था या आज भी ये अपनी हक की लड़ाई के लिए लड़ रहा है? दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आपको थोड़ी सी शर्म आना चाहिए। यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं और अपने घर में बैठे हैं तो आपको भी अपने घर से बाहर निकल करके देखना चाहिए। ज़्यादा नहीं, आप अगर 10 सैनिक भी जो जिला मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देने जाएंगे और थोड़ा सा अनाउंस कर देंगे, आज तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आपकी बात जल्दी से जल्दी एक्स मैनों तक पहुंच सकती है। लेकिन अगर आप लोग पहल करेंगे तब। पहल करना एक जुनून होता और जिसने पहल किया है सफल वही हुआ है। अगर आपने पहल नहीं की ही, अपने घर में बैठे हैं, तो फिर आप सफलता का इंतज़ार ना करें। हालांकि वो एक बात की बात है कि हमको हमारा हक मिले ना मिले, लेकिन हक की लड़ाई लड़ना तो हर किसी का कर्तव्य होता है। जब स्टूडेंट कॉलेज जाता है, स्कूल जाता है, तो उसके मन में यही होता है कि मुझे एक दिन अपना लक्ष्य जरूर प्राप्त होगा, चाहे मैं किसी भी डिपार्टमेंट में जाऊं, लेकिन वो अपने एक लक्ष्य के साथ पढ़ाई करता है और लक्ष्य के साथ आगे बढ़ता है। लास्ट दम तक वह लक्ष्य का पीछा करता है और जब लक्ष्य उसकी आंखों से ओझल हो जाता है तो हिरासमेंट
हो करके वह घर वापस आ जाता है। हालांकि उसको कोई पकड़ता तो नहीं है, लेकिन हमारे जो अधिकारों की लड़ाई है वो तो मुझे लड़ना चाहिए। लेकिन आपको यहाँ पर मैं एक बात क्लियर भी कर देना चाहता हूँ कि जो बीजेपी सरकार है इसने भट्टा तो गोल कर ही दिया है, साथ में पूरा देश रो रहा है। इस सरकार में सिर्फ खुश है तो वह है बिजनेसमैन। सिर्फ इसके जो बिजनेसमैन हैं, जो सगे संबंधी हैं, जो सरकार के ऊपर पैसा करते हैं, उद्योगपति है, वही यह सरकार के भले है। हमारे जैसे छोटे मोटे लोगों के लिए सरकार के दिल में कोई भी जगह नहीं है, चाहे वो फिर पूर्व सैनिक हो या फिर मौजूदा सैनिक हो। हालांकि पहले जब एक जवान शहीद होता था तो देश रोता था, आज अगर 2-4 जवान शहीद हो जाते हैं तो ना ही तो देश के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला है और ना ही तो सरकार के ऊपर फर्क पड़ने वाला है। ये जो हमदर्दी दिखाते हैं ये सिर्फ अपने आंसू बहाने, अपने वोट बैंक बनाने के लिए हमदर्दी दिखाते हैं और वोट बैंक बढ़ाने के लिए ही आंसू बहाते हैं। इनका एक ही रवैया है, फूट डालो और राज करो। खैर, हमको इससे बात से कोई मतलब नहीं है। मैं बात कर लेता हूँ सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो चाहे सुप्रीम कोर्ट का वकील हो, आज का जो रवैया है वह ये है कि सैनिकों के प्रति हो या फिर आम जनता के प्रति हो, जिसकी जेब में पैसा है उसके पास कोर्ट है। आज सरकार ने सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो, सभी कोर्टों को खरीद रखा है। नहीं तो DY चंद्रचूड़ एक राष्ट्रीय न्यायाधीश है। साथियों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से यही उम्मीद करता हूं कि जो हमारा काला दिवस है वह पूर्ण रूप से सफल हो और हमें इसमें एक लंबी सफलता हाथ आए। हालांकि हम लोकसभा इलेक्शन के सभी सीटों पर अपने पूर्व सैनिकों को उतारे या ना उतारे वो एक अलग बात होती है, वो एक अलग स्वाभाविक बात होती है। वह अपने स्वभाव के लिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने स्वभाव से तुलना कर लेते हैं। हम यहाँ पर वो बात नहीं करेंगे, लेकिन जो हमारे अधिकारों की लड़ाई है, 1 रैंक 1 पेंशन, वो तो चाहे आप मध्य प्रदेश से हों, चाहे वो आप आसाम से हों, हिंदुस्तान के किसी भी कोने से हों, यदि आप पूर्व सैनिक हैं तो ये बेनिफिट आपके ऊपर भी लागू होता है। यदि आपको अपना पूरा अधिकार लेना है तो जागो दोस्तों, घरों से बाहर निकलो। जहां पर भी हमारे पूर्व सैनिक धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं उनकी हिम्मत बनाओ, उसको हौसला दो और उनके साथ में ही सम्मिलित हो, क्योंकि वह आपके परिवार की और आपकी लड़ाई के लिए वहां पर पिछले 1 साल से बैठा है। यदि आप अभी तक एक भी बार अपने घर से नहीं निकले तो फिर इससे बड़ा दुर्भाग्य और किसी का नहीं हो सकता, क्योंकि हम जब सैनिक भी नहीं एक हो सकते फिर हम आम जनता को क्या बोलेंगे। खैर, बात करें अगर रक्षा मंत्रालय की, तो रक्षा मंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर हो, हैं तो सब एक ही। हम किसी से कोई उम्मीद नहीं करते। रक्षा मंत्री अगर चाहें कि हमारे सैनिक हैं तो अगर उनकी आंखों में जरा सा भी शर्म है, अगर जरा सा भी सैनिकों के लिए दर्द है तो उनको जल्दी से जल्दी या जरूर उनको पूर्व सैनिकों से मिलने जाना चाहिए, उनकी मांगों पर विचार विमर्श करना चाहिए। क्या सैनिक जो बोल रहे हैं वह सही बोल रहे हैं? हालांकि सैनिकों के पास में अभी वक्त है अपनी मांगों को पूरा करने के लिए, लेकिन हम मांगों का इंतजार नहीं करते और हम सरकार से भी यही अपील करते कि हमें मजबूर ना करें अपने अधिकारों की लड़ाई को और तेज करने के लिए। अगर बोलते हैं कि एक्सप्लोजिव में आग लगाओगे या उसको धमाका मिलेगा तो धमाका और तगड़ा होगा, तो इसलिए एक्सप्लोजिव से दूर रहें और जो हमारी मांगे हैं उनको जल्दी से जल्दी पूरा करने की या निपटाने की कृपा करें, क्योंकि अभी तो पूर्व सैनिक ही धरने पर बैठे हैं। लास्ट में ऐसा ना हो कि सैनिक भी आपसे खिलाफ हो जाए। हालांकि सैनिक तो कोई खुश नहीं है, लेकिन उनके हाथ बंधे हुए हैं, वो मजबूर है कि सेना के जवान अभी मौजूदा हालत में सरकार के ऊपर कुछ बोल नहीं सकते और सरकार इसका नाजायज फ़ायदा उठा रही है। तो साथियों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इसी के साथ लेता हूँ अनुमति। सभी साथी भाइयों को जय हिंद, जय भारत।